जय जिनेन्द्र, मैं हूँ तपेश जैन। हम सब जैन समाज के बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। हमारे साथ में श्री अमर जी बरलुटा जी हैं, कमलेश जी वैद हमारे साथ में हैं, हमारे साथ में अमित जी मोहन हमारे साथ में हैं। क्या नाम है आपका? अनिल बरडिया। अनिल बरडिया जी हमारे साथ में हैं और आशीष जी जैन, जैन खबर छत्तीसगढ़ नवकार का एक बड़ा आयोजन हुआ, बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ में अमित मोहन जी है। सामाजिक क्षेत्र में मुझे अभी ऐसे तो बहुत साल से कर रहे हैं, गुरु प्रसादम के नाम से जैन दादाबाड़ी एमजी रोड के बाहर में संडे के लगातार कई सालों से 300-400 लोग, जिसमें बहुत सारे गरीब भी अगर कहना चाहे तो, लेकिन जिनको भूख लगी है उनको भोजन की उपलब्धता कराते हैं। इसके अलावा अभी महावीर जयंती उत्सव समिति में आपको सदस्य हैं। बहुत सारे जो गुरु भगवंतों के यहाँ पर चातुर्मास होते हैं, उस पर आपकी सक्रिय भागीदारी रही है। अमित जी, ये गुरु प्रसादम जो कराते हो आप, क्या सोचकर कराया? किस तरीके से सामाजिक काम और करते हो आप? कुछ आदर जय जिनेन्द्र। वर्ष 2022 में राष्ट्र संत ललित प्रसाद जी महाराज साहब का चातुर्मास रायपुर में हुआ था और उन्होंने एक प्रेरणा दी कि भाई आप जो घर में खाना खाते हो जी, वो खाना कम से कम अपने गरीब भाई, अब ज़रूरतमंद जो भोजन की जिनको ज़रूरत है उनको कम से कम खिलाना चाहिए। और उसी अवधारणा को लेकर उनकी प्रेरणा से ही पिछले 2 सालों से दादाबाड़ी के बाहर में करीब 300-400 लोगों को प्रभु प्रसादम हर संडे के संडे, और जो खाना हम घर में खाते हैं, जो द्रव्य हम घर में यूज़ करते हैं, चाहे तेल हो, घी हो, चावल, अनाज, दाल, जो भी हो, उसी द्रव्य से हम वही खाना बनाकर वो हमने ज़रूरतमंदों को हम खिलाते हैं खाना वहाँ पर। और एक सेवा की भावना थी, गुरुदेव का आशीर्वाद था कि गुरुदेव ने बोला कि भाई करना है काम ये, तो हमने और हमारी टीम ने मिलकर ये काम को किया और अभी तक निरंतर चल रहे हैं वो काम। अभी राजनीतिक क्षेत्र में भी बड़े सक्रिय रहते हो आप, क्या क्या किस तरीके से काम कर रहे हैं? राजनीतिक क्षेत्र ऐसा है कि हमारा पारिवारिक बैकग्राउंड पूरा राजनीतिक रहा हुआ है। मेरे बड़े पिताजी पिछले खैरागढ़ में विधानसभा से 3 बार विधायक रहे हुए हैं। मेरे पिताजी भी 4 बार के पार्षद हैं। मेरी माता श्री भी वहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष भी रही हुई है खैरागढ़ में। हाँ, तो अब व्यापार के सिलसिले में रायपुर आना हुआ। हम आपके पिताश्री को याद करना चाहेंगे, क्या नाम था उनका? श्री भागचंद जी साहब ओसवाल। अच्छा, माता वो जी 4 बार विधायक रह चुके हैं। बड़े पिताजी विजयलाल जी ओसवाल, विजयलाल जी ओसवाल 4 बार के विधायक रह चुके हैं विधायक रहे हुए, खैरागढ़ से। 2 बार डोंगरगढ़ से और 2 बार खैरागढ़ से। अच्छा, जी। तो राजनीतिक पृष्ठभूमि है आपकी पूरी। और सेवा की एक भावना उनकी जो थी कि बस अपने को अमित सेवा करना है। मैं उनसे काफ़ी संपर्क मेरा बड़े पिताजी के और पापा के साथ तो हुई मैं, तो उनकी एक ही धारणा थी कि अपने को सेवा करना है बस। कभी जीवन में कभी अपेक्षा नहीं रखी उन्होंने किसी चीज़ की। तो उसी धारणा को लेकर मैं भी अब सोचा कि एक प्रयास करें अपन, और इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए इस बार तो किस राजनीतिक दल से आप जुड़े हुए हो? क्या विचारधारा प्रभावित करती पिछले है? 40 सालों से हमारा परिवार पूरा जनसंघ से जुड़ा हुआ है और जनसंघ की जो धारणा है, जनसंघ का जो प्रभाव है हमारे परिवार पे आज भी है, और उसी प्रभाव को लेकर मैं अपने इसी क्षेत्र में राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर, भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फिर काम करते रहते हैं आप। तो क्या कुछ आपके दिमाग में लगता है कि आगे कुछ करना है करके? पिछले 25 सालों से मैं रायपुर में हूँ और जो मैं देख रहा हूँ कि हमारे वार्ड में, जिस वार्ड में मैं रहता हूँ, बूढ़ापारा सदर वार्ड है हमारा, अव्यवस्थाएँ फैली हुई है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, जिसको अब आगे जिसको हम उतर के ही उस फील्ड में उतर के सुधार सकते हैं। जी। इसीलिए अब इस मन बनाया है कि इस बार करना है अपने को काम ये। अच्छा, और इस जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है, सुधारने का प्रयास अकेला मैं नहीं सुधार सकता हूँ, प्रयास सभी को करना पड़ेगा, पर प्रयास जरूर करेंगे इसके लिए, सुधारना है इस व्यवस्था को करके। स्वामी विवेकानंद के नाम से ही वार्ड है, वहीं पर रहते थे, उनका बड़ा प्रभाव है उनका। तो उस वार्ड में अभी चुनाव होने वाले हैं, तो एक अवसर आपको भी मिल जाए। क्या लगता है अनिल भैया, क्या कुछ कहेंगे अमित भाई के लिए? राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सक्रिय। नेचर ऐसा है कि कुछ भी काम रहो तुरंत एक्टिव रहते हैं जी। वो तब करते, हम लोग जैन में बहुत बड़ा तप होता है, सिद्धि तप जी। तब करने के बाद भी सेवा भाव उनका देखो तो अद्वितीय था। अच्छा, सिद्धि जब तक कब करते हैं क्या अमित भाई? अभी किए सिद्धि तप, अभी किए। अच्छा, बहुत बढ़िया बात। उसके बाद भी उन्होंने हर कार्य में हर चीज़ में सेवा करते थे, बहुत बड़ी उपलब्धि है वो। क्या कुछ कहेंगे आशीष भाई? अमित भाई से परिचय बहुत पुराना है। जन्म कल्याण महोत्सव में उनसे बहुत जुड़ने का अवसर मिला है और जन सेवा के क्षेत्र में आगे आना चाहिए। मैं समझता हूँ जैन समाज को आगे बढ़ के इस विषय में सबको सहयोग करना चाहिए, उनका समर्थन करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। कमलेश जी वैद हमारे साथ में हैं। अमित भैया सरल और मृदु स्वभाव और जैन समाज में उनका योगदान उल्लेखनीय है।
अमर जी बरलुटा हमारे साथ में कार्यकारी अध्यक्ष रहे, अभी महावीर जयंती उत्सव समिति के। अमित भाई के साथ काम करने का अवसर मिला और ये बहुत ही अभूतपूर्व अवसर था। उनके साथ जो काम करने का आनंद आया, मैं समझता हूँ कि ऐसा मिलकर काम करने का आनंद कहीं नहीं मिला। इतनी एनर्जी से वो काम करते हैं। मतलब हम लोग जब हमारी समिति का गठन हुआ तो हम लोग सभी मध्यम वर्ग परिवार से आते हैं, लेकिन हमने मतलब उस वक्त हमने सोचा कि कैसे होगा, क्या होगा, बड़े बड़े लोगों के बीच में जाना और उससे फिर वो सहयोग राशि मांगना और क्या हमको इतने बड़े बड़े आयोजन करा पाएंगे। लेकिन अमित भाई की जो इच्छा शक्ति थी और जो ताकत शक्ति से उन्होंने काम किया, उससे आज हम इस आयाम को छू पाए हैं कि हम गर्व से कह सकते हैं कि अब तक की जितनी भी महावीर जयंतियाँ हुई है उसमें सबसे अधिक कार्यक्रम हमारे कार्यकाल में हुए हैं। एवं 4 हमने मेडिकल कैंप कराए और अनेक प्रकार के कार्यक्रम को करा के हमने समाज को ये सूचना दी है कि जैन समाज देने वाला समाज है और समाज से मिल के साथ रहने वाला समाज है। जैन समाज और हिंदू समाज में कोई भेद नहीं। बहुत अच्छी बात है। तो जैन समाज का ये जो गुरु प्रसादम का जो कार्यक्रम होता है दादावाड़ी के बाहर में, सभी वर्गों के लिए है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि जो भी रहे उनको निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। और आपने अमर भाई ने बताया 4 मेडिकल कैंप, तो कोई भी समाज के लोग हों, अगर समाज के भी उससे सेवा का भाव है तो इसी तरीके से सेवा भाव करते रहें और आगे जैन समाज का नाम आप उल्लेखित करें और उनका प्रतिनिधित्व भी जैन समाज की तरफ से प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। आने वाले आगामी नगर निगम चुनाव हो, चाहे और भी किसी चीज़ में हो, तो जैन समाज के प्रतिनिधित्व के लिए भी आप आगे बढ़ें। हमारी शुभकामनाएं। मैं तपेश जैन, नरेंद्र ठाकुर साहब ने जय जय। आगे नहीं।